अगर आपको इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है, अंग्रेज़ी पढ़ने में रुकावट होती है या बड़े बड़े शब्द पढ़ने में डर लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक एक शब्द को सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे, कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ भी समझेंगे और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश रीडिंग पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगी। अगर आप रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो अंग्रेज़ी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ है, स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा है द, ठीक है, THE को पढ़ेंगे द। ये है हिडन, इसको हिडन पढ़ा जाएगा। HI को हाई नहीं पढ़ना है, ही पढ़ना है और DDEN डन करके पढ़ना है। चाहे डबल लेटर रहे तो उच्चारण एक ही होगा, यानी इनको अलग अलग जो है इनका उच्चारण नहीं करेंगे, एक ही होगा। डबल डी को भी ड पढ़ेंगे और एक डी को भी ड। तो ये बन गया हमारा हिडन। द हिडन, हिडन का मतलब छिपी हुई या छिपा हुआ। ये है, इसको POWER को वर पढ़ते हैं, या तो इसको PO पॉवर पढ़ेंगे या पावर पढ़ेंगे। तो सही उच्चारण आपको क्या लग रहा है? पावर, ठीक है, पावर। दोनों तरीके से, यानी PO को पॉ या पा दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स रहते हैं वहाँ पर हमको डिसाइड करना पड़ता है उच्चारण के साथ कि उसको कैसे हम पढ़ेंगे। तो ये पावर पढ़ा जाएगा, पॉवर नहीं पढ़ेंगे, पॉवर नहीं, पावर। द हिडन पावर ऑफ SM, स्मॉल, ALL को ऑल, तो स्मॉल, HA है और बिट्स, BITS को बिट्स, हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें। द हिडन पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स, ये है हमारा पैराग्राफ का टाइटल। चलिए एक एक करके हर लाइन को पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है मैनी, मैनी। हिंदी में अर्थ दिया गया है, आप हिंदी में अर्थ भी पढ़ सकते हैं साथ के साथ। तो देखिए मैनी, मैनी यानी कि बहुत से। यहाँ पर इसको पीपल पढ़ा जाएगा, PEO को पी पढ़ना है, ठीक है यहाँ पर, और PLE को पल, तो पीपल है, पीपल का मतलब लोग। फिर है बी लीव, LIEVE, लीव, बिलीव। लास्ट में जो बिलीव में ई है ये साइलेंट है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है, विश्वास करना। हिंदी में अर्थ दिया गया है बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स का, तो आप इसको आसानी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बाद में आप ट्रांसलेशन की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस रहेगी। तो ये है बिलीव, that, 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 suck, SUC, सक और सेस, CESS को सेस पढ़ेंगे, सक्सेस, दैट सक्सेस, COMES हमारा बन गया कम्स, कम्स का मतलब यहाँ पर आता है, ठीक है, और सक्सेस मतलब सफलता। फ्रो, FR को फ्रॉम, फ्रॉम, वन, ONE को वन पढ़ा जाता है। बिग, BIG बिग, ये है OPP या P को अप, ठीक है, OP को पढ़ा अप, POR पॉर। यहाँ पर TU को टू नहीं पढ़ेंगे या ट्यू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर TU को चू करके प्रोनाउंस करेंगे, NI नी और TY टी। पूरी स्पेलिंग को जोड़ेंगे, अप, OP को ऑप या अप करके प्रोनाउंस करेंगे, तो अप पॉर, POR पॉर, TU चू, NI नी और TY टी। अपॉर्चुनिटी, अवसर जो रहता है, किसी को अवसर मिलता है कुछ भी काम करने का, तो उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। इसको अपॉर्चुनिटी नहीं बोलना है, TU को उच्चारण जो है टी का यहाँ पर च करके हो रहा है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी। बट दिस इज नॉट, NOT, नॉट, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू, TRUE, ट्रू पढ़ना है। यहाँ पर TR को ट्र, UE का उच्चारण ऊ है, ट्रू, ठीक है, ट्रू का मतलब सही। इन, यहाँ है रियर, REA, रियर, LI और TYT, रियलिटी। स्मॉल, स्मॉल,
डेली, ठीक है, DAILY, इसको डेली पढ़ेंगे। AI का उच्चारण हमेशा ए होता है। डेली हैबिट्स, हैबिट्स, डेली हैबिट्स का मतलब है डेली हैबिट्स, रोज की आदतें। कैन, ये है CR को क्र पढ़ेंगे तो क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट पढ़ेंगे पूरे को, ठीक है। CRE, क्रिएट, ATE, क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, उत्पन्न करना, ठीक है। री मार, MAR, मार, के और BLE, बल, रिमार्केबल, रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण। चेंजेस, CHAN, चेंज, GES, जिस, चेंजेस पढ़ेंगे, यहाँ पर जी को ज पढ़ा जा रहा है, चेंजेस। ओवर, ओवर टाइम, ओवर टाइम। अ पर्सन, पर्सन। हु, WHO को हु पढ़ेंगे, हु रीड्स ओनली 10 पेजेस, पेजेस, पेजेस every day, में गेन, GAIN, इसको गेन पढ़ेंगे। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना। यह है XEXTEN, 10, और SIVE को सिव पढ़ते हैं तो पूरा बन गया एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक। KN में के साइलेंट होता है हमेशा, ऐसे KN एक साथ आता है स्टार्टिंग में तो के साइलेंट रहता है, तो ये बन गया हमारा KNOW को नो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी नो में ये जो लास्ट में DGE रहता है इसको जो पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे DGE को, तो क्या बन गया नो, KNOW, नो, LE, ले, इसको ले और जो, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, तो नॉलेज में जो लास्ट में DGE है इसको अक्सर जो पढ़ा जाता है, ठीक है। लास्ट में इस तरीके से रहेगा। आगे है आफ्टर, AF को आफ्टर फ्यू years, years, likewise, likewise, someone, someone का मतलब कोई व्यक्ति, who prac, 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 TIT, CES, practices, क्या हो गया practices, practices English, English for just 20, ठीक है, TW को ट्व पढ़ते हैं तो 20 minutes, 20 minutes डेली। कैन, ए स्टार्टिंग में इसको फिर CH रहता है ना, इसको च पढ़ा गया है, और IE को ई पढ़ा जाता है, लास्ट में VE रहता है, इसको व पढ़ते हैं तो पूरा हो गया अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। फ्लू, FL को फ्लो पढ़ते हैं, फ्लू, और यहाँ है यू, फ्लू हो गया FLU पूरा फ्लू। NENN और CY को C, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी। विदाउट, विदाउट, फीलिंग, फीलिंग टू मच, प्रेशर, SSURE को यहाँ पर सर नहीं पढ़ना है, शर करके आएगा, यानी कि ये जो SSU आ रहा है इसको श पढ़ा गया है, एस का उच्चारण श है, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर नहीं बोलना है, प्रेशर प्रोनाउंस करेंगे। द जर्नी, जर्नी में सीम, ठीक है, जर्नी पढ़ा जाएगा, जर्नी का मतलब यात्रा, सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना। फिर है च को, CH को च पढ़ते, च, L हो गया ALL को चैल, ठीक है, चैल एंजिंग ऐसे पढ़ना है, CHALL, यहाँ पर ALL है, इसको ऑल नहीं पढ़ना है, चे ऑल, थोड़ा सा उच्चारण भी आपको देखना है, चौल नहीं बनता है, चैल एंजिंग, चैलेंजिंग बनता है, यानी कि चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग। एट फर्स्ट, बट
एवरी स्मॉल स्टेप मेक्स अ, ये है मी, ठीक है, MEA, मीनिंग, NING, निंगफुल, मीनिंगफुल, डिफ अ हो गया ई का उच्चारण, तो डिफरेंस, RENCE, इसको रेंस पढ़ेंगे, रेंस, डिफरेंस ई का उच्चारण, ये जो बीच में ये आ रहा है अ करके इसका साउंड आ रहा है, तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। when when people remain बने रहना, बने रहते, तो remain consistent, SISSTENT, टेंट, consistent यानी कि निरंतर, consistent, they become more confident, CON FIF और DENT, dent, कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी, एंड कैपेबल का मतलब है सक्षम। दे ऑल्सो, यहाँ पर आल्सो नहीं पढ़ना है, इसको ALSO को ऑल्सो पढ़ते हैं, ऑल्सो DEVE, डेवलप, ठीक है, डेवलप डेवलप या डेवलप, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। डेवलप, ये है DISCI को यहाँ पर डिसी पढ़ना है, DISCI, डिसी, यहाँ पर PLIN है, इसको प्लाइन करके नहीं पढ़ना, प्लिन, PL को प्ल पढ़ते हैं, ठीक है, और वैसे आप तोड़ेंगे तो LINE लाइन बनेगा, नहीं, डिसिप्लिन, याद रखिए, अनुशासन रहता है ना, उसको इंग्लिश में डिसिप्लिन बोलते हैं, और उसकी स्पेलिंग आपको ये है, मेमोराइज याद रखनी है कि यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन में है, लास्ट में LINE, लाइन, अगर ऐसे देखेंगे लाइन दिखाई देता है, लेकिन उसको प्लिन पढ़ना, PLINE को प्लिन, और डिसी में DISCI लिखना है, ठीक है, इसको याद कर ले, अनुशासन को अंग्रेजी में डिसिप्लिन बोलते हैं, स्पेलिंग भी याद कर लें। which helps them overcome obstacles, ऐसे पढ़ेंगे इसको, STA को स्टे पढ़ दे, और CLES, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं जो रहती है, रुकावट रहती है, उसको अंग्रेजी में ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, जो कठिनाइयाँ, बाधाएं आती है, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। देखिए ऑप्स, यहाँ पर OB को अगर पढ़ेंगे STA स्टे ऐसे पढ़ दे, ऑब्स्टेकल्स, CLES, ऑब्स्टेकल्स। sometimes progress, GRESS, gress, sometimes progress is almost ZSI को C नहीं पढ़ना, BLE, बल, invisible, अदृश्य, invisible, and people become discouraged, ठीक है, discouraged, यहाँ पर जो discouraged है, इसमें OU है, इसको अ करके प्रोनाउंस करें, तो discouraged, COURAGED, raised, discouraged, because दे, हताश हो जाना, डिस्करेज्ड हो जाना, ठीक है, साहस ही नहीं रहता, तो डिस्करेज्ड। दे कैनॉट, इस तरीके से जब भी कैनॉट लिखें तो ये जो डबल N है, इसमें यहाँ पर गैप नहीं रहता, एक साथ आ जाता है, कैनॉट। नोटिस, इमीडिएट, immediate, ठीक है, DIDATE, इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएट। तो तुरंत को बोला जाता है इमीडिएट, स्पेलिंग याद कर ले, रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे, एस को ज पढ़ा जा रहा है। हाउएवर, अब यहाँ पर देखिए हाउएवर, पे, अब यहाँ पर T
TIENCE, अगर यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे तो टीएंस करके आपको लगेगा कि टी को ट प्रोनाउंस किया जा रहा है। यहाँ पर TI जो है ना, इसको श प्रोनाउंस करना है, तो पेशेंस, पेशेंस, ठीक है। ENCE जो आखिर में ये है ना, ENC को एंस पढ़ेंगे, TI को यहाँ पर श पढ़ा जा रहा है, तो पेशेंस बोलना है, धैर्य रखना, तो उसको बोलते हैं पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। इज एन अ, ठीक है, यहाँ पर ई का उच्चारण अ करके या ए करके भी कर सकते हैं। ए सैन, SEN, सैन, अ सैन या एसन। यहाँ पर भी TIAL को शियल करके पढ़ रहे हैं या शल करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि TI जो आ रहा है ना, इसमें इसका उच्चारण श हो रहा है। असेंशियल, असेंशियल, तो ई का यहाँ पर एसेंशियल या असेंशियल दोनों तरीके से अ या ए करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर TI को श पढ़ रहे हैं, ठीक है। असेंशियल का मतलब होता है अत्यंत आवश्यक जो रहता है उसको बोलते हैं असेंशियल, यानी कि ज़रूरी जो होता है। QU साथ में आता है, QUA, क्व, LILTYT, क्वालिटी, फॉर, एवरी, एवरी, लर्नर, ठीक है, लर्नर, LEAR, लर, NER, नर, सीखने वाला जो होता है उसको बोलते हैं लर्नर। एवरी, यहाँ पर देखिए ई है ना, इसको ए करके आप प्रोनाउंस करेंगे, एफर्ट, FORT, फोर्ट, एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास। becomes अ वैल्यू, VALU, वैल्यूएबल, तो पूरी स्पेलिंग वैल्यूएबल, वैल्यूएबल इस तरीके से, वैल्यूएबल मूल्यवान। इन्वेस्ट, VEST, वेस्ट, MENT, मेंट, इन्वेस्टमेंट। इन द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, FU को फ्यू और TURE जब भी आएगा इसको चर करके प्रोनाउंस करना है, चर। इंस्टेड, इंस्टेड या इंस्टेड दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इंस्टेड, ठीक है, ऑफ कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग तुलना करते, कंपेयर करते, तो कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। फोकस ऑन योर ओन, इसको OWN को ओन पढ़ना है, ठीक है, W यहाँ पर साइलेंट है, इसको योर। IMPROVE, प्रूवमेंट, MENT, मेंट, इम्प्रूवमेंट। योर, DEDTER, टर, MIMENE और TION, शन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय जो रहता है उसको पक्का इरादा करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो डिटर्मिनेशन। एंड परसिवरेंस, 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 देखिए ANCE को एंस पढ़ते हैं, इस तरीके से तोड़कर पढ़ें, परसिवरेंस, VE को वरेंस, परसिवरेंस। विल, LEAD को यहाँ पर लीड पढ़ेंगे, लीड यू टू वर्ड्स, WARD, इसको वर्ड पढ़ेंगे, S नहीं लगा, टू वर्ड योर गोल्स, गोल्स। नेक्स्ट है एवरी, एवरी, सक, SUC, सक, CESS, FUL, फुल, सक्सेसफुल। पर्सन, वंस started, started as a biggie, BEBGIG, NER, ner, beginner. They made mistakes, learned, ED लगा है, ठीक है, learned valuable lessons, lessons and यहाँ पर DUALY है ना, इसको जुअली करके पढ़ेंगे तो GRA, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ट्रांस, TRANS को ट्रांसफॉर्म्ड, पूरा पढ़ दे, फॉर्म्ड, ठीक है, ED लगा है, ट्रांसफॉर्म्ड देयर
लाइव्स, इसको लाइव्स पढ़ेंगे, लिव्स नहीं पढ़ना है, देयर लाइव्स। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर दैट ग्रेट, GREAT, ग्रेट अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, देखिए अ हो गया, फिर चीव, फिर मेंट्स, इस तरीके से पढ़ना है तोड़कर बड़ी स्पेलिंग को। आर नॉट क्रिएटेड ओवर नाइट, दे आर द रिजल्ट ऑफ countless, COUNT, count, LESS, less, countless, or ORDIDNARY, nary, ordinary actions performed, performed with extraordinary, असाधारण, एक्स्ट्रा हो गया, फिर ordinary, extraordinary डेडिकेशन, ठीक है, ऐसे तोड़ के पढ़ना है बड़ी स्पेलिंग को। डेडिकेशन, समर्पण। इफ यू कंटिन्यू, CONTINUE, न्यू करके पढ़ेंगे, UE को यू पढ़ रहे हैं, तो न्यू, लर, LEAR, लर, NING, निंग, लर्निंग विद, CU को क्यूरियो, RIO, रियो, क्यूरियो, SITY, सिटी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रहती है, कोई भी चीज़ जानने की इच्छा, तो उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। इसको स्यूरियोसिटी नहीं पढ़ना है, या करियोसिटी, इस तरीके से नहीं, क्यूरियोसिटी। एंड होप योर फ्यूचर विल बीकम ब्राई, BRI को ब्राई पढ़ना है, ब्री नहीं पढ़ना है, ब्राई, और TR को टर पढ़ना है। ये जो GH है ना, ये साइलेंट है, तो ब्राइटर पढ़ना है, ठीक है, ब्राइटर देन यू एवर इमेजिन, इसको इमेजिन पढ़ना है, कल्पना करना, कल्पना की तो इमेजिन, ठीक है। इमेजिन्ड नहीं पढ़ेंगे, जी को यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है, इमेजिन। तो ये था पूरा पैराग्राफ। इस तरीके से आप एक बार अगर और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इसको फिर से पढ़कर इसकी फिर से रीडिंग करने की प्रैक्टिस करें। ऐसे धीरे धीरे करके आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी इंग्लिश रीडिंग करनी पढ़ना आएगा, हर एक वर्ड का उच्चारण क्लियर होगा।